वो 26 फरवरी का एक चमकीला दिन था। दोपहर के 2 बज रहे थे। डॉक्टर शबीना अपने घर के लान के सुनहरी धूप में बैठी प्रोफेसर हम्माद का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि अच्छे मौसम की वजह से शहर की मार्केट्स में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। निकाह और वलीमे के जोड़े दुकान से उठाने थे जो फिटिंग के लिए दिए गए थे। खरीद तो वो पहले ही चुके थे। आज इन्हें अपने करीबी जानने वालों को शादी के दावतनामे भी तकसीम करने थे। इन सब मसरूफियात के बावजूद वो अपने मरीज को नहीं भूले थे। वापसी में इनका प्रोग्राम था कि अस्पताल का भी एक चक्कर लगाते हुए आएंगे। मोबाइल की सनसनाहट से डॉक्टर शबीना अपने ख्यालात से चौंक कर बाहर आई। मोबाइल सामने मेज पर रखा था। स्क्रीन पर प्रोफेसर हम्माद का नाम देखकर फौरन कार उठा ली। कहाँ हैं आप? कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। लहजे में हल्की सी नाराजगी शामिल थी। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। शाहजेब की अचानक तबीयत खराब हो गई है। प्रोफेसर हम्माद की ये बात सुनकर उनके चेहरे पर संजीदगी तारी होगी। तो ऐसा करते हैं कि मैं भी सीधे अस्पताल ही पहुँच जाती हूँ। शॉपिंग वापसी में कर लेंगे। नहीं, आप ऐसा करें, मार्केट जाएं, सामान लें। जब तक मैं अस्पताल पहुँचकर आपको सूरत हाल से आगाह करता हूँ, फिर आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है? दावतनामे कल तकसीम कर देंगे। बस आधे घंटे में आपके पास पहुँच जाऊँगी। डॉक्टर शबीना ने बात मुकम्मल की। वो गाड़ी में बैठकर मार्केट के लिए रवाना होने लगी। अपने जोड़े जैसे ही पैक करवा कर दुकान से निकली, इनके मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी। फौरन अस्पताल पहुंचे। प्रोफेसर हम्माद का हुक्म था। मार्केट से निकलकर उन्होंने अपनी कार तेज रफ्तारी से पार्किंग से निकाली और सड़क की तरफ बढ़ा दी। सड़क के 100 मीटर के फासले पर यू टर्न था, जहां से मुड़ते ही वो अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती। उन्होंने जैसे ही मोड़ काटा, पीछे से आने वाली तेज रफ्तार वैन इनकी गाड़ी से टकरा गई। ब्रेक्स लगने की आवाज़ के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और डॉक्टर शबीना की गाड़ी कलाबाजियां खाते हुए एक खंबे से जा टकराई। दरवाजे का एक हिस्सा टूटकर डॉक्टर शबीना के पहलू में घुस गया। गर्दन और चेहरा बुरी तरह मजरूह था। आंखें खुली हुई थी, मगर इनमें जिंदगी की रमक मौजूद नहीं थी। सर, आपको फौरन इमरजेंसी में तलब किया गया है। स्टाफ नर्स की बात सुनकर प्रोफेसर हम्माद ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, जहां नर्स परेशान खड़ी थी। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। वो शाहजेब का मुआयना करके अभी ऑफिस में बैठे ही थे। इनका दफ्तरी फोन मुसलसल बज रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। क्या? मैं पहुंच रहा हूं। उन्होंने रिसीवर मेज पर फेंका और ऑफिस से निकलकर इमरजेंसी की जानिब दौड़ पड़े, जहां डॉक्टर शबीना जिंदगी से आज़ाद एक बेड पर पड़ी थी। वैन का ड्राइवर भी इस हादसे में जाँ बहक हो चुका था। 4 मुसाफिर जख्मी थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही थी। प्रोफेसर हम्माद को कुछ होश नहीं था। वो सख्ते की कैफियत में इस बेड को तक रहे थे, जिस पर डॉक्टर शबीना सफ़ेद चादर ओढ़े अब्दी नींद सो रही थी। इनके जहन से शाहजेब की नाजुक हालत भी निकल चुकी थी। मामले के बाद वो फौरी तौर पर आज शाम ही ऑपरेशन करने का फैसला कर चुके थे। तमाम इंतजाम का कहकर अपने ऑफिस में आए कि ये अंदोहनाक खबर मिल गई थी। दूसरे दिन सुबह शाहजेब और फरजाना की दुनिया ही लुट गई। शाहजेब का ऑपरेशन ना उसका, और वो नन्हा फूल खिलते ही मुरझा चुका था। इस वाक़े को एक हफ्ता गुजर गया। जहां जेब काम से वापस घर पहुंचकर नहाने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। फरजाना बावर्ची खाने में खाना गर्म कर रही थी, जहां जेब ने तौलिया सहन में लगे तार पर डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने जैसे ही दरवाजा खोला, बेख्तियार चौंक उठा। दरवाजे पर प्रोफेसर हम्माद खड़े थे। इनकी शेव बड़ी हुई थी, कपड़ों की हालत से लग रहा था जैसे कई दिन से तब्दील नहीं किए। इनके हाथ में एक शापर था जिसमें मुख्तलिफ फल थे। सर आप? शाहजेब के मुंह से निकला। प्रोफेसर हम्माद ने एक नज़र जहांजेब को देखा और गर्दन झुका दी। सर अंदर आइए, ये कहकर जहांजेब ने दरवाजा पूरा खोलकर रास्ता बनाया। फरजाना देखो कौन आया है। जहांजेब ने सहन पर रखी हुई चारपाई पर एक मैली सी चादर बिछा दी। फरजाना दुपट्टा ठीक करती हुई सहन में आ गई। वो भी प्रोफेसर को अपने घर में देखकर हैरान रह गई। अचानक ही इसकी आंखों में नमी उतर आई। प्रोफेसर हम्माद को देखकर इसे शाहजेब याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इसने आगे बढ़कर सलाम किया। प्रोफेसर हम्माद ने सर के इशारे से जवाब देकर इसके सर पर हाथ रख दिया, शब्बर आगे बढ़ा दिया। फरजाना ने एक नजर जहांजेब की जानब देखा, जिसने आंखों के इशारे से लेने को कहा। इसने शापर प्रोफेसर हम्माद के हाथों से ले लिया। सर बैठिए ना, जहांजेब ने चारपाई की जानब इशारा करते हुए बोला। प्रोफेसर हम्माद खामोशी से चारपाई पर बैठ गए। जहांजेब ने फरजाना को इशारा किया कि कुछ खाने पीने को ले आए। वो सर हिलाती बावर्ची खाने की तरफ मुड़ गई। मैं तुम्हारे बेटे का कातिल हूँ। प्रोफेसर हम्माद ने लब कुशाई की तो जहांजेब के लिए एक धमाका साबित हुआ। फरजाना के कदम भी बावर्ची खाने के दरवाजे पर ही थम गए। जहांजेब जो खड़ा हुआ था फौरन प्रोफेसर हम्माद के पास आकर बैठ गया। नहीं सर, ऐसा मत कहें, जिंदगी अल्लाह की अमानत होती है। बस इसके पास लौट गई। मुझे सब पता है आपके साथ क्या हादसा हुआ था। जहांजेब ने जब ये कहा तो प्रोफेसर हम्माद खड़े हो गए और तेज लहजे में बोले, नहीं, तुम्हारा बच्चा बच सकता था, मैं बचा सकता था, मगर मैं नहीं बचा पाया। ये सरासर मेरी कोताही है। मैंने मारा है तुम्हारे बेटे को। मैं ही कातिल हूँ तुम्हारे बेटे का। प्रोफेसर की बुलंद होती हुई आवाज़ सुनकर फरजाना भी घबराई हुई सहन में लौट आई।
प्रोफेसर हम्माद फरजाना की तरफ मुड़े और इसके कदमों में बैठते चले गए। बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों का मुजरिम हूँ। प्रोफेसर हम्माद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़े फरजाना के सामने बैठे हुए थे। फरजाना और जहांजेब हक्का बक्का एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर हम्माद को किस तरह संभाले। जहांजेब आगे बढ़ा और प्रोफेसर हम्माद को कंधों से पकड़कर चारपाई पर बिठाने लगा, मगर प्रोफेसर हम्माद बैठने की बजाय दरवाजे की जानिब चल दिए। वो मुसलसल बड़बड़ा रहे थे, मुझे सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं एक कातिल हूँ, एक इंसान का कातिल। फरजाना और जहांजेब अपनी जगह खड़े रह गए। प्रोफेसर हम्माद दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। पुलिस स्टेशन में खलबली मची हुई थी। सहाफी हजरात का एक शोर बरपा था। ये इत्तेफाक था कि जब प्रोफेसर हम्माद पुलिस स्टेशन पहुंचे तो कुछ सहाफी एक मुजाहरे की कवरेज करने पुलिस स्टेशन के करीब ही मौजूद थे। मुजाहरीन को छोड़कर इनके कैमरों का रुख प्रोफेसर हम्माद की जानिब हो गया। हर चैनल पर प्रोफेसर हम्माद की ब्रेकिंग न्यूज चलनी शुरू हो गई और कुछ ही देर बाद बात पूरे मुल्क में फैल गई कि मुल्क के माया नाज बच्चों के सर्जन प्रोफेसर हम्माद सदीकी कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का तफसीलात बताने से गुरेज SHO अपने ऑफिस में बैठा गौर से प्रोफेसर हम्माद को देख रहा था, जो सर झुकाए सामने बैठे थे। सर, डॉक्टर तोकीर आए हैं। सैल्यूट के साथ सिपाही की आवाज़ पर प्रोफेसर हम्माद ने चौंक कर सर उठाया। जी, मैंने बुलवाया है, SHO ने कहा। डॉक्टर तोकीर अस्पताल में प्रोफेसर हम्माद का असिस्टेंट और SHO का छोटा भाई था। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तोकीर सलाम करके प्रोफेसर हम्माद के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। समझाओ इन्हें, एक नाकर्दा जुर्म में खुद को मुजरिम समझ रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि मुझ पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और गिरफ्तार करके आम हवालातियों के साथ बंद करके चालान भी अदालत में पेश किया जाए ताकि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। SHO ने हाथ का इशारा प्रोफेसर हम्माद की जानिब करते हुए डॉक्टर तोकीर से कहा। यह सब सुनकर डॉक्टर तोकीर ने प्रोफेसर हम्माद का हाथ थाम लिया और अर्जमंदाना लहजे में बोले, सर प्लीज, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जिन हालात से आप गुजर रहे हैं, इन हालात में किसी भी सूरत ऑपरेशन नहीं हो सकता था। आप क्या कोई माहिर तरीन सर्जन भी बच्चे को नहीं बचा सकता था। हम जानते हैं हमने आपको किस तरह संभाला था। अगर आप बच्चे का ऑपरेशन शुरू कर भी देते तो वो कामयाब नहीं हो पाता। बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन था सर। प्लीज सोचिए, आपके इस अमल से कितने बच्चों की जानों को खतरा हो सकता है, जिनको आपके हाथों शिफा मिलती है। कितने वालिदैन आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। प्लीज सर। डॉक्टर तोकीर उठकर अब इनके कदमों में बैठ गया। नहीं तोकीर, मैं इस बच्चे को नहीं बचा सका। मुझे खुद पर यकीन था। एक डॉक्टर को ये जेब नहीं देता कि वो अपने गम में मुबतला होकर किसी मरीज के साथ बेइतनाई बरते और नतीजे में वो मरीज जिंदगी हार जाए। इसकी माँ का सोचो तोकीर, जिसकी वो आस था, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करके इसे पैदा किया था, कितनी उम्मीदें लेकर मेरे पास आए थे, मेरे दिलासे से कितने खुश हो गए थे, और इसके बाद उन्होंने कैसे कैसे ख्वाब देखे होंगे। मैंने इनके सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। मैं कातिल हूँ, मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। SHO साहब, आप मुकदमा दर्ज कीजिए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। थोड़ी देर बाद SHO ने बाहर जाकर सहाफी हजरात को प्रोफेसर हम्माद की बाकायदा गिरफ्तारी और दीगर तफसीलात बता दी और दूसरे ही दिन चालान अदालत में पेश कर दिया। सबको यकीन था कि अदालत मुकदमे को खारिज कर देगी, मगर जज ने पहली पेशी पर 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया। फिर दूसरी पेशी पर कानून के तहत प्रोफेसर हम्माद को जुडिशियल कस्टडी में जेल पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोफेसर हम्माद कोई आम शख्सियत नहीं थे। अदालत जानती थी कि वो इंसानियत के लिए कितने अहम हैं। अदालत चाहती तो प्रोफेसर हम्माद को बेगुनाह करार देकर मुकदमा खारिज कर सकती थी, मगर मकसद मुकदमा खारिज होने या मुकदमा चलने का नहीं था, बल्कि प्रोफेसर हम्माद को इस एहसास जुर्म से निकालना था जिसमें वो गिरफ्तार हो चुके थे। सबकी नज़र में प्रोफेसर हम्माद को इस कैफियत से एक ही शख्सियत आज़ाद करा सकती थी, वो शाहजेब की माँ फरजाना थी। अजीजुर रहमान ने जज, जो प्रोफेसर हम्माद के क्लास फेलो भी थे, और सरकारी वकील के मशवरे से जहांजेब और फरजाना से मिलने का फैसला किया। दूसरे ही दिन अजीजुर रहमान और सरकारी वकील इनके घर जा पहुंचे। शाहजेब घर पर ही मिल गया। उन्होंने फरजाना को भी शामिल गुफ्तगू कर लिया। फरजाना काफ़ी हद तक शाहजेब के काम से निकल चुकी थी। इसमें जहांजेब की दिलजोई का भी बड़ा हाथ था। फरजाना और जहांजेब ने वादा किया कि वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। एक मिनट जज साहब, अचानक कमराए अदालत में फरजाना की आवाज़ गूंजी। सबकी गर्दनें फरजाना की जानिब घूम गई। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जज साहब ने जो फाइल खोलकर कुछ कहना ही चाहते थे, अचानक नस्वानी आवाज़ सुनकर चुप हो गए। मोहतरमा, आपको जो कहना है कटहरे में आकर कहिए। जज साहब ने ऐनक के ऊपर से फरजाना को देखते हुए कटहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। फरजाना अपनी चादर संभालते हुए कटहरे में आन खड़ी हुई। जी, आपको जो कहना है खुल कर कहिए। जज साहब ने हाथ में पकड़ा कलम रखा, कुर्सी से टेक लगाई और फरजाना की जानिब मुतजस्सिस नजरों से देखने लगे। फरजाना ने एक नज़र प्रोफेसर हम्माद को देखा, जो सर झुकाए खड़े थे। फरजाना ने कहना शुरू किया, मेरा नाम फरजाना जहांजेब है और मैं एक माँ हूँ और सीधी सादी घरेलू औरत हूँ। बेशक मेरा दुख फितरी है। मेरी औलाद मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुकी है। शादी के 5 साल बाद माँ बनी थी। मेरे दुख का अंदाजा शायद इस कमराए अदालत में बैठा कोई शख्स लगा सकता है। ये कहकर फरजाना कुछ लम्हों के लिए रुकी और फिर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं अपने बच्चे का कत्ल नहीं मानती। मेरे बच्चे की जिंदगी अल्लाह पाक की मानत थी, इसी के पास लौट गई। फरजाना ने इतना कहकर एक नज़र प्रोफेसर हम्माद को देखा, जो अभी भी सर झुकाए खड़े थे। फरजाना एक बार फिर जज साहब से मुखातिब हुई। जज साहब, मुझे नहीं मालूम कानून की नज़र में डॉक्टर साहब मुजरिम हैं कि नहीं, मगर मैं इन्हें कातिल तस्वुर नहीं करती, क्योंकि मेरी नज़र में डॉक्टर साहब एक मसीहा हैं। वो मेरे बच्चे को बचा भी सकते थे और यकीन बचा भी लेते। हम पूरे उम्मीद थे, मगर मुझे अल्लाह पाक की मशीयत और हिकमत पर पूरा यकीन है। वो इंसान के लिए जो चाहता है वही सबसे बेहतर होता है। मैं एक माँ हूँ, एक माँ का दुख समझती हूँ। मेरे आंखों के सामने वो हज़ारों माएँ अपने बीमार बच्चों को देखकर सिसकती हुई नजर आ रही हैं, जो अपने जिगर गोशों को दर बदर लिए फिर रही हैं। इन्हें कोई प्रोफेसर हम्माद नहीं मिल पा रहा।
मैं नहीं चाहती कि कोई माँ अपने बच्चे को दर बदर लिए फिरे और इसका बच्चा इसके हाथों में जान दे दे। जैसा अब मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस मुकदमे को फौरी तौर पर खारिज करके इन हज़ारों दर बदर माओं का मसीहा लौटा दे जो उनका इंतजार कर रही हैं। कमराए अदालत में जब फरजाना की आवाज़ गूंज रही थी तो प्रोफेसर हम्माद के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। जैसा आपने एक नज़र प्रोफेसर हम्माद की जानिब देखा और फैसला सुनाने लगे। प्रोफेसर हम्माद नमनिदा निगाहों से फरजाना को देखे जा रहे थे जो खुद पर भी रो रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर फरजाना के सर पर हाथ रखा और अपने सीने से लगा लिया। दूसरे हाथ से जहां ज़ेब को करीब बुलाया और उसे भी सीने से लगा लिया। अदालत की इमारत के बरामदे में खड़े हर शख्स की आंखें नम हो चुकी थी। प्रोफेसर हम्माद का एहसास जुर्म आंखों के रास्ते निकलकर आंसू की शक्ल में किस्सा पारीना बन चुका था। अदालत ने फैसला सुना दिया। मुकदमा खारिज करके प्रोफेसर हम्माद को फौरी आज़ाद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। सब अदालत की इमारत के बरामदे में खड़े थे। सहाफ़ियों के कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों का गुनाहगार हूँ। अगर तुम मुझे इस नहज पर ले ही आई हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ करूँ। प्रोफेसर हम्माद की रोंदी हुई आवाज़ में आखिरी जुमलों में ठहराव आ गया। नहीं सर, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप मसीहा हैं, बस एक अर्थ है, जब भी किसी बच्चे की ज़िंदगी बचाए हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जहां ज़ेब ने अपना सर प्रोफेसर हम्माद के सीने से जुदा करते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं अपनी बेटी से मुखातिब हूँ। प्रोफेसर हम्माद मसनूई गुस्से से जहां ज़ेब की तरफ देखने लगे, फिर गोया हुए। बेटी, क्या तुम मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहोगी? फरजाना ने सर उठाकर इन्हें देखा, फिर सिसक कर दोबारा सीने से लगी। प्रोफेसर हम्माद की आंखों से फिर आंसू आ गए। उन्होंने फरजाना के सर पर प्यार किया और जहां ज़ेब को करीब करके दोनों को अपनी बाजुओं में हसार में लेकर अदालत की इमारत से बाहर आ गए। प्रोफेसर हम्माद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जानिब लौट आए। उन्होंने जहां ज़ेब को आर्जी बुनियाद पर अपने ही अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी दिलवा दी। फिर 2 माह बाद जब पैरामेडिक्स के दाखिले हुए तो उन्होंने जहां ज़ेब को ओटी टेक्नीशियन कोर्स में दाखिला दिलवा दिया। फरजाना प्रोफेसर हम्माद के घर में एक बेटी की तरह रहने लगी। जहां ज़ेब मेहनती और होशियार था, दिल लगाकर पढ़ने लगा और साथ साथ नौकरी भी करता। 1 साल बाद जब इम्तिहान का नतीजा आया तो वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था। प्रोफेसर हम्माद की कोशिशों से दोबारा अस्पताल में पक्की सरकारी नौकरी मिल गई। अब वो प्रोफेसर हम्माद के साथ ही होता। 2 साल बाद जब फरजाना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया तो प्रोफेसर हम्माद की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने इसके कान में अजान दी और इसका नाम शबीना रखा। जब वो घर में होते शबीना इनके पास होती। फरजाना ने पूरा घर संभाल कर एक बेटी होने का हक अदा कर दिया था। जहां ज़ेब को प्रोफेसर हम्माद हर ऑपरेशन में अपने साथ रखते। जहां ज़ेब इनकी टीम का लाजमी फर्द बन चुका था, मगर अभी भी छोटी सी शबीना के साथ खेलते खेलते अचानक कुछ देर के लिए वो गुमसुम हो जाते। किसी की कमी आज भी महसूस करते, लेकिन ये कमी शायद ही कोई पूरी कर पाता।